हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपकी क्लास 9 to 12 हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना, आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी नया है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपको डाउट वगैरह है, जो भी आपको पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित करो। ठीक है, मानव भूगोल का आपको परिभाषित करना है या फिर आपको उसकी परिभाषा लिखनी है। जैसे मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ बोल के, तो उन क्वेश्चन को कर लेना। हाँ, उसके बाद जन्म दर क्या है। ठीक है, प्रवास क्या है, प्रवास के कारक लिखना है। मानव विकास सूचकांक क्या है। चतुर्थक क्रियाकलाप क्या होते हैं। सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। मानव बस्ती किसे कहते हैं। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण लिखना है। ठीक है, वायु प्रदूषण के कोई 4 कारण पूछ लिया जाए, कोई 2 कारण पूछ लिया जाए, तो जितने भी पूछ लें, लेकिन आपको कारण कम से कम 4 याद कर लेने हैं। डेयरी फार्मिंग कृषि क्या है। भारत में श्रमजीवी जनसंख्या के 4 प्रमुख संवर्ग कौन से हैं। ग्रामीण बस्ती एवं नगरीय बस्ती में आपको अंतर याद होना चाहिए और इनकी परिभाषाएं भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद जल प्रदूषण क्या है। ठीक है, तल फार्मिंग क्या है। चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। चलवासी पशुचारण वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर लिखना है, प्लस इनकी परिभाषाएं भी आपको याद करनी है। जनसंख्या नियंत्रण के कोई कारण लिखने हैं, मतलब जनसंख्या नियंत्रण क्या है ये भी लिखना है और इसके कैसे कर सकते हैं ये भी लिखना है, कारक लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 के प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। आर्थिक विकास क्या है। सार्थक जीवन से आपका क्या आशय है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें से भी बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस आपको करते जाना है। जैसे मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, लिखिए। जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। क्या वृद्धि तथा विकास का एक ही अर्थ है, क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। मानव विकास ये वाला मैंने आपको अभी बता दिया। सहकारी कृषि किसे कहते हैं। फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। वायु मार्गों का निर्धारण किन 2 कारकों से होता है। व्यापार संतुलन क्या है। ठीक है, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों हुए। भारतीय भाषाओं से संबंधित 4 भाषा परिवारों के नाम। उत्प्रवास व अप्रवास में क्या होते हैं ये। प्रवास के कुछ 4 प्रतिकर्ष कौन से हैं। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये कर लेना, कोई 2 विशेषताएं इसकी। ठीक है, और उसके बाद है बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करना है। तो आपने अगर ये पढ़े हैं तो आप इजीली कर दोगे। प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियों में अंतर। ठीक है, दोनों ही आपको चाहिए। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है। और उसके बाद है नेक्स्ट नवनिश्चयवाद क्या है। ठीक है, और संवाद, इन दोनों में अंतर बताना है। मॉल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन से आप क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं। और वायु प्रदूषण से होने वाली 2 बीमारी लिखिए। मलिन वस्तुएं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के आधार को वर्णन कीजिए। ठीक है, और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र आपको अच्छे से कर लेना है। मानव भूगोल की कोई एक परिभाषा लिखिए, मैंने अभी आपको बता दें। मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों के नाम बताइए। विश्व में विविधता, तो ये इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको 20 उसमें बताए थे, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है।